चैत्र शुक्ल दशमी को श्रीराम भरत से मिले थे। वाल्मीकि रामायण की घटनाओं के विश्लेषण से स्पष्ट है कि श्रीराम का राज्याभिषेक चैत्र शुक्ल एकादशी को हुआ था। शास्त्री कोसलेंद्र दास। नव संवत्सर के आने पर कहा जाता है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को भगवान श्रीराम का अयोध्या में राज्याभिषेक हुआ था, पर यह किंवदंतीपरक धारणा शास्त्रीय तथ्यों पर ठीक नहीं बैठती है। भगवान श्रीराम के लोकोत्तर व्यक्तित्व का सर्वाधिक प्रामाणिक विवरण महर्षि वाल्मीकि द्वारा विरचित रामायण में है, जहां अयोध्या कांड में राजा दशरथ कहते हैं, ये चैत्र मास बड़ा सुंदर और पवित्र है, इसमें सारे वन और उपवन खिल उठे हैं, इसलिए इस समय राम के युवराज पद पर अभिषेक की तैयारी कीजिए। मगर नियति ने कुछ और ही लिखा था। जिस दिन राम का राज्याभिषेक होना था, उसी दिन सूर्योदय से पहले राम को 14 वर्षों के वनवास पर जाना पड़ा। कुशाग्र अनिकेत ने लिखा है कि 10वीं शताब्दी में प्रयाग में निर्मित राम मंदिर इसी दिन की स्मृति में स्थापित हुआ था और राघव यात्रा का समापन भी इसी तिथि पर होता है। भरत ने प्रतिज्ञा की थी कि यदि राम 14 वर्षों में नहीं लौटे तो वे अग्नि में प्रवेश कर लेंगे। वनवास की अवधि समाप्त होने से पूर्व राम चैत्र शुक्ल पंचमी को प्रयाग में भरद्वाज ऋषि के आश्रम पहुंचे थे। वहां से उन्होंने हनुमान को उनके आगमन की सूचना देने के लिए नंदीग्राम भेजा। हनुमान ने भरत से कहा कि वे पुष्य नक्षत्र में श्रीराम का दर्शन करेंगे। इससे स्पष्ट है कि यह तिथि चैत्र शुक्ल नवमी या दशमी थी, जब प्रायः पुष्य नक्षत्र होता है। चैत्र शुक्ल दशमी को श्रीराम ने नंदीग्राम में छोटे भाई भरत से भेंट की। चैत्र शुक्ल एकादशी को श्रीराम का भव्य राज्याभिषेक संपन्न हुआ। आनंद रामायण में भी राज्याभिषेक की तिथि चैत्र शुक्ल एकादशी ही है, मगर पद्म पुराण में चैत्र शुक्ल सप्तमी तिथि का उल्लेख मिलता है। वाल्मीकि रामायण की घटनाओं से स्पष्ट है कि श्रीराम का राज्याभिषेक चैत्र शुक्ल एकादशी को हुआ था, न कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को।